हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और मुबारक समय दिया। एक बार फिर हमारे इस छोटे से घर में, छोटी सी कुटिया में खुदा की प्रार्थना सभा हो पा रही है, और जिसका सबसे बड़ा कारण है कि आज प्रभु ने मम्मी के जीवन में एक साल और जोड़े पृथ्वी पे के जीवन में। और हम दुआ करते हैं कि जैसे प्रभु उनको साल में बढ़ा रहे हैं, प्रभु इनको आत्मा में भी और बढ़ाएं, ताकि इनका जीवन जो पृथ्वी पर बढ़ रहा है वो स्वर्ग में भी बढ़ने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ज़रूरी ये है कि यदि हम इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं तो हमारा स्वर्ग में भी पैदा होना उतना ही अनिवार्य है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि जब तक तुम जल और आत्मा से पैदा ना होगे तब तक तुम स्वर्ग का राज देख भी ना पाओगे। सच है, आमीन। तो हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज जीवन में मम्मी के एक साल को जोड़ा है, और हम यही दुआ करते हैं कि ये साल जैसा ये प्रभु के साथ बना रहे हैं, आने वाले जितने भी साल हमें नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं है, हमें हर एक चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम जब तक भी इस पृथ्वी पे पाए जा रहे हैं प्रभु की डेवड़ी पे पाए जाएं। आइए हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा में चले, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है मम्मी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 प्रभु, आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, हर पल हर क्षण एक एक घड़ी के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने जो हमारी ज़िंदगी में जोड़ा प्रभु, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और यह जो भी यहाँ पे वचन हो प्रभु, सब हम लोगों के दिलों में कारगर हो प्रभु, और जो भी प्रार्थना स्तुति और जो हम लोग गाना गाएं प्रभु, सब आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। और यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, उसको सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कि जैसा कि खुदा यीशु मसीह का वचन हमें बताता है, घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से मिलती है। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदावन यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो जिसके लिए सब है सब, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो जिसके लिए सब है सब, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला।
जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. आइए, समय होगा कि हम वचन में चलें। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। और हम वचन में से निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। इफिसियों 5:16। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 16। इफिसियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 16वीं आयत हम एक साथ पढ़ें। सब पढ़ें। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। Amen. खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। Amen. हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको अपने वचन को जानने और उसको सुनने और उस पर कुछ समझने की सामर्थ दी है, अर्थात ये समय दिया है। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, सच है। बल्कि खुदा हर एक मनुष्य को बचाना चाहता है। Amen. लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ योजनाएं ऐसी प्रभु ने बनाई हैं जिन योजनाओं से निकलना मनुष्य के लिए नामुमकिन है। लेकिन प्रभु एक अवसर देता है और उस अवसर के अकॉर्डिंग अगर आप अपने प्रभु को प्रभु मानकर अंगीकार करते हैं तो वो अवसर आपके लिए 100 गुना आशीष का कारण बन जाता है। Yes. Amen. बात यहाँ ये नहीं कि बहन मर्सी का आज जन्मदिन है और आप आयत कौन सी पढ़ा रहे हैं। आपको मालूम है कि वचन एक एक शब्द और एक एक बिंदु जीवन की बिंदु और जीवन का शब्द है। Amen. लोग वचन को कहते हैं कि ये बुरा वचन है और ये अच्छा वचन है। आपने लोगों के शब्दों को सुना? लोग कहते हैं अच्छा वचन सुनाओ। ये कौन सा वचन सुना रहा? Praise the Lord. अरे जन्म के दिन में दिन बुरे सुना रहे हैं। जन्म के दिन में भजन संहिता खोलो और धन्यवाद का उसाते हैं अध्याय पढ़ो, आयतें पढ़ो। ये कौन सा सुना रहे हो दिन बुरे? अगर उसकी ओर से दिन बुरे भी मिल गए ना
तो वो स्वर्ग के राज्य में जाने का एक पूंजी होगी। Yes, Amen. हकीकत बात तो हमारी दृष्टि में देखने में है ये दिन बुरे, लेकिन दिन जो बुरे मिल रहे हैं वो खुदा की ओर से मिल रहे हैं। Amen. और अगर खुदा की ओर से हमें दिन बुरे भी मिल गए तो जो कुछ खुदा की ओर से मिला वो उत्तम है। उत्तम है, सच्चे। कितनी बार आपने सुना कि कोई मनुष्य कह रहा अच्छे वचन सुनाएगा? कभी आपसे किसी ने ऐसे कहा? अच्छा, हमसे तो पूछिएगा नहीं, हमसे तो रोज लोग कहते हैं अरे तुम उठते हुए सारे शुरू कर देते हो यार। अरे कम से कम अच्छे वचन सुनाया करो। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अच्छे वचन क्या हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये पता नहीं कौन से न्यायालय में जाके बैठे हैं, कौन से बड़े जज हैं कि जो बता रहे हैं ये अच्छे वचन है, ये बुरे वचन है। जहां से खोलो बाइबल वहां से जीवन है। Yes, yes, Amen. लेकिन ये पता नहीं कैसे बताने लगते हैं भैया, कितने पता नहीं ज्ञाता हैं कि कहते हैं कि अच्छे वचन सुनाया करो। पता नहीं तुम जब भी खड़े होते हो वचन सुनाने तो ऐसा वचन सुनाते हो ऐसा लगता है हमारे लिए कह रहे हो। यही हाँ, ऐसा लगता है, कैसा लगता है? हमारे लिए कह रहे हो। खैर, ये हमारे लिए कह रहे हो वाले लोग हमेशा रहेंगे और एक समय होगा जब ये दिखाई नहीं देंगे। तो आइए हम खुदा के वचन में चलें। आज बहन मर्सी का जन्मदिन है। एक समय था जब बहन मर्सी अपनी माँ की गोद में फर्स्ट टाइम दी गई थी। उस समय अपने पैर और अपने हाथ चला रही थी, मार रही थी। और आज एक समय खुदा ने इनको दिया कि इनके बच्चों के बच्चे ये देख रही हैं। Yes, Amen. इसको बढ़ती ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? Amen. आज हम लोग वचन में तो पढ़ते हैं कि यहोवा की ओर से बढ़ती मिलती है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते क्या बढ़ती मिली। बढ़ती ये है कि एक समय हम नन्हे से अपनी माँ की गोद में दिए गए थे और आज हम अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को देख रहे हैं। Yes, Amen. ये बढ़ती है। Amen. अब मैं इसके सिवाय क्या आपसे कहूं कि खुदा आपको क्या उपहार देगा? अब आप मुझे ये बताइए कि इसके सिवाय आपको खुदा से क्या चाहिए? एक समय था जब आप अपनी माँ के गर्भ में आई मर्सी बहन, फिर एक समय था जब आप अपनी माँ की गोद में आई, फिर एक समय था जब आप अपनी माँ के सामने बढ़ना शुरू हुई, फिर एक समय था जब आप अपने पति से मिली, फिर एक समय था जब आपका गर्भ का फल हुआ, फिर एक समय था जब आपके हाथ में एज इट इज़ जैसे आप अपनी माँ के हाथ में दी गई थी वैसे ही आपके हाथ में खुदा ने आपके बच्चों को दिया। Yes. फिर एक समय आया, फिर एक समय आया, यहाँ तक ना रुका खुदा। फिर एक समय आया और वो समय ये कि बच्चे, वे बच्चे जो बहन की गोद में आए, उन बच्चों का बच्चा बहन की गोद में आया। Amen. Praise the Lord. और आज इतनी सामर्थ, इतनी बढ़ती के बाद मनुष्य कहता भैया, बोलो भैया, हम तो बूढ़े हो गए, हम तो बूढ़े हो गए, अब हम क्या बनाएं जन्मदिन? क्या मनाए जन्मदिन? ऐसे बोलो। क्या मनाए जन्मदिन? आपको मालूम नहीं है ये ऐसा मुंह बना के यहोवा को तुच्छ समझते हैं। सच्चे। पता क्या कहते हैं? अब हम क्या मनाए जन्मदिन? अब बच्चों का जन्मदिन मनाओ, हमारा तो मन चुका।
तो फिर तुम्हारा मनाएगा प्रभु। एक तवा लेगा और तुमको बिठाएगा, टक टक टक, ये तुम्हारा जन्मदिन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें कोई नहीं बुलाता, कहता पता नहीं कब का बोल दे। हेलो, आमीन। आपको मालूम नहीं है कि खुदा ने आपके जीवन में एक बहुत कठिन परिश्रम किया है। यस। चले आप नहीं, चला खुदा है। और जब हम ये कहते हैं कि हम अपने जन्मदिन को कैसे मनाएं, मैंने तो बको कहीं नहीं बंद कर दी, कभी कहा नहीं। खुदा ने इतनी तो बुद्धि दी, और कभी कहूँगा भी नहीं। जिस दिन एकदम उठने के लायक भी नहीं होऊंगा, उठने के लायक तो हमेशा खुदा रखेगा। आमीन। आमीन। दौड़ाएगा भी। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पैर इधर झूल रहा होगा, ये हाथ इधर झूल रहा होगा, लेकिन ये झूले को यूं बटोर के कहेगा जाओ अभी और काम करना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जितनी भी उम्र हो जाए, अपने जन्म के दिन में सबको इकट्ठा करके प्रभु का वचन सुनाऊंगा, आमीन। आमीन। बताऊंगा कि ये जन्म का दिन मेरे मेहनत या तो मेरी कामों के द्वारा नहीं आया। ये जन्म के दिन के पीछे एक है जिसने एक परिश्रम किया है। आमीन। इस जन्म के दिन के पीछे एक खड़ा है जिसने कहा, मैंने माँ के गर्भ से निकलते समय से तुझे बढ़ाया है। आमीन। बहुत उत्तम। अब मैं पूछूं, आप अपने खुदा की तारीफ कैसे करेंगे? आप अपने खुदा को धन्यवाद कैसे देंगे? आप अपने खुदा को आदर कैसे देंगे? डैनियल भाई, अब मैं आपसे पूछूं कि आप अपने खुदा को महिमा कैसे देंगे? बताइए, कैसे देंगे महिमा? आंख लाल हो रही है, थोड़ा आराम करिए। बताइए, आप अपने खुदा को महिमा कैसे देंगे? जो आ रहा मन में वो बताइए, कैसे देंगे महिमा अपने खुदा को? उनको डैनियल भाई कह रहे हैं, उनको धन्यवाद दे के उनको महिमा देंगे, है ना? हमें इन बातों को जानना होगा। आज लोग कहते हैं कि हम धन्यवाद देंगे, आज लोग कहते हैं हम महिमा देंगे, करेंगे यीशु मसीह की, आज लोग कहते हैं कि हम खुदावन यीशु मसीह को आदर देंगे। आपके आदर देने, आपका धन्यवाद देने, आपकी महिमा करने से खुदा को आदर और महिमा नहीं मिलता जब तक आप खुदा के कामों को देख ना लें। अब बिना देखे आप किसी चीज की तारीफ करेंगे, है ना सचिन भाई? अब जैसे कि आपने उसाते हैं, कभी भी आपने मतलब ये समझ लीजिए कि एक्टिवा गाड़ी देखी ही नहीं, और आपसे कहा जाए एक्टिवा की तारीफ करो, आप किसी के कहने पे एक्टिवा की तारीफ तो कर देंगे, लेकिन आप जो है एक्टिवा को देखे ही नहीं है, तो आप सच में एक्टिवा की तारीफ कर पाएंगे? आप एक्टिवा चला रहे हैं, इतने दिनों से चला रहे हैं, देख रहे हैं, तब आप उसकी तारीफ करेंगे। आप जब तक खुदा के कामों को देखेंगे नहीं, आप कैसे आदर और महिमा और उसकी स्तुति करेंगे? सैमुअल भाई, आप बताइए, बिना खुदा को देखे आप उसको आदर महिमा स्तुति कर सकते हैं? खड़े हो जाते हैं स्तुति करने, आदर देने, महिमा कि जबरदस्ती हम आदर देंगे, जबरदस्ती कह रहे हैं हम महिमा करेंगे, जबरदस्ती कह रहे स्तुति करेंगे। प्रभु कह रहा तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरा आदर स्वर्ग तक पहुंच ही नहीं रहा। समझ में आया? क्या कह रहा? पहुंच ही नहीं रहा। नहीं समझ में आया? यस।
आप जब खुदा को देखेंगे ना, तब आप अपने जन्म के दिन को धन्यवाद देने बैठेंगे। आप जब अपने जीवन में कुकर में सीटी बजते हुए देखेंगे और बगल में खुदा को खड़े हुए देखेंगे, तब यूं करके मुस्कुराएंगे और कहेंगे, हाँ तू मेरे साथ है। आमीन। हवा हवाई नहीं है यीशु मसीह। यस। यीशु मसीह कहता है, मेरे पीछे वो, समझकर मेरी प्रतीति करो, मेरी प्रतीति करो, समझ बूझ करके मेरी प्रतीति करो। कह रहा परखो, कह रहा समझो, जानो, तब जाकर मेरी प्रतीति करो। आमीन। वो ये नहीं कह रहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं यीशु मसीह बहुत बढ़िया, अरे क्या यीशु मसीह, अरे बहुत बढ़िया। आज जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली है, आज जिसके अंदर से रोग चंगे हुए हैं, आज जिसके अंदर से उसाते हैं जीवन में शांति आई है, वे सब पता है क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को स्तुति और महिमा और आदर दे रहे हैं। और एक बार उनसे पूछो कि जो यीशु मसीह को, जिस यीशु मसीह को तुम स्तुति और आदर और महिमा दे रहे हो, वो है कौन? कहेंगे है कौन? कहेंगे यीशु मसीह है। कहेंगे बताओ, पूछो पूछो है कौन? है कौन? तो वो बता ना पाएंगे, वो नहीं बता पाएंगे कि यीशु मसीह है कौन, लेकिन स्तुति और आदर और महिमा दे रहे हैं। और यही कारण है कि जब तक उनको याद रखता है कि हमारा रोग चंगा हो गया है, तब तक वो यीशु मसीह को जानते हैं। और जैसे ही उनके मन में ये बात समझ में आती है कि हमारा रोग चंगे हुए बहुत दिन हो गया, अब यीशु मसीह कौन? भूल गए। भूल गए। सच बात है। भूल गए। सच है। अब यीशु मसीह कौन? भूल गए। अब कहो यीशु मसीह के नाम में प्रेज द लॉर्ड करो, 10 दिन प्रेज द लॉर्ड बहुत जोर शोर से करेंगे। कैसे करेंगे? 10 दिन प्रेज द लॉर्ड कैसे करेंगे? जोर शोर से। यहाँ बैठो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द आओ लॉर्ड। तुम यहाँ बैठो, प्रेज द लॉर्ड। अरे आओ यहाँ आओ। बताओ भाई 10 दिन कैसे करेंगे प्रेज द लॉर्ड? जोर शोर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जैसे जैसे जख्म उनका सूखता जाएगा, नहीं फिर प्रेज द लॉर्ड नहीं, फिर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, फिर इत्तेफाकन उनसे 20 दिन बाद प्रेज द लॉर्ड करो, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ होता है ये सब काम, सच बात है। मेरे साथ ये सब काम मैं होते हुए देखता हूँ। और आप और हम अगर किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो उसको एज इट इज ये जरूर बताएं कि केवल एक ही खुदा है। यस। आमीन। कुछ बताओ चाहे ना बताओ, उसको ये पहले बता दो कि भैया एक खुदा है केवल, और उसी के नाम से मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आज दिन में फोन आया एक बहन का, कह रही बहन भाई प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। कह रही भाई वो आपने प्रेयर करी थी और मेरी वो चाहते हैं बेटी जो है वो चाहते हैं बहुत आशीषित हुई, और वो अपने पति से दूर होके 7 महीने तक रह रही थी, उसका पति आ नहीं रहा था। आज वो आ रहा है और बहुत अच्छे से उससे प्यार से बात कर रहा, ले जा रहा है। मैंने कहा वेरी गुड, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जन्म का दिन, और जन्म के दिन में जन्म का मैसेज सुनाओ, लेकिन आप और हमको ये मालूम होना चाहिए कि बाइबल की एक एक आयत जन्म है। आमीन।
ये जरूरी नहीं है कि आप जन्म के दिन में धन्यवाद का मैसेज सुनाएं, क्योंकि धन्यवाद उस समय आप देंगे जब आप बाइबल को, उसके वचन को जानेंगे। इसलिए इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा पढ़े? अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अब अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अब ये दिन बुरे हैं बता कौन रहा है? आज कोई मनुष्य किसी को नहीं बता रहा कि दिन बुरे आ रहे हैं। आज सब जने कह रहे अच्छे दिन है। क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है यार? बढ़िया देखो, मौसम देखो कितना बढ़िया। नहीं, आज कोई किसी को चिता नहीं रहा कि दिन बुरे आ रहे हैं। आज कोई किसी को नहीं बता रहा कि दिन बुरे हैं। आज कोई किसी को नहीं समझा रहा कि अपने चाल चलन से फिर जाओ। नहीं यार, बस क्या जाओ, जाके जहां जाना, कहां जा रहे हो? सिनेमा जा रहे हो, हम बता रहे कौन सी पिक्चर जाओ। कोई ये नहीं बता रहा कि दिन बुरे हैं, सुधर जाओ। Praise the Lord. कहां लिखा? 15वीं आयत पढ़ो जरा। इफिसुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। इसलिए 5। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। कैसी चाल चलते हो? जन्मदिन है आज। यस। अब जन्मदिन के बाद समय कोई आए और आप तो कहे ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चल रहे हो। तो बगल से मां कहेगी आज के दिन तो छोड़ दो मेरे बच्चे को। कितने क्रूर बाप हो। आज उसका जन्मदिन है, आज भी उसको ताना मारने से नहीं पीछे हट रहे हो। ये ऐसा बाप है जो जन्म के दिन में भी छड़ी मारने से अपना हाथ पीछे नहीं करता है, सच्चे है। आमीन। क्योंकि ये जानता है कि तुम्हारे लिए उत्तम क्या है। सच। आज हम और आप अपनी संतानों को इस खुदा से बढ़कर ज्यादा अपनी संतानों को प्रेम करते हैं। मालूम है आपको? आपको मालूम है? अब आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं? अब सुनिए, जितना प्रेम खुदा ने अपने इकलौते पुत्र से नहीं किया, अब सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, कान खोलिए। जितना प्रेम खुदा ने अपने इकलौते पुत्र से नहीं किया, उससे अधिक प्रेम आज के माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। ऐसे करो। आओ। कहो ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? यही है। सच। खुदा ने अपने एक लौते पुत्र से खूब प्रेम किया। खुदा ने सोचो अपने पुत्र से कितना प्रेम किया हो, लेकिन उससे अधिक प्रेम आज के माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। खुदा अपने बच्चों को गलत करने पे सजा देने से पीछे नहीं हटता, यस। आमीन। लेकिन आज के माता पिता बच्चों को गलत करने देते हैं। यस। और यही उनका प्रेम को त्यागना हो जाता है। यही है सारे अधर्म की जड़, सच है। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। आपको मालूम है, हर एक अवसर पर खुदा ने अपने अभिषिक्तों को ताड़ना दी है। वो पीछे नहीं हटता। वो कहता है मैं प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अगर गलत करेगा तो कोई और नहीं बल्कि मैं तुझे ताड़ना दूंगा। आमीन। और एक बात और है, गुप्त में नहीं सबके सामने ताड़ना देता है हमारा खुदा। Praise the Lord. बहुत प्यारा खुदा है हमारा। आमीन। ऐसा नहीं कि गुप्त में आके तुम्हारे कान में ताड़ना दे देगा। दैट सबके सामने एक एक प्रजा के एक एक जने को मालूम हो जाएगा कि इसने ये पाप किया था। Yes. ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? कौन आके हमें बताएगा कि दिन बुरे हैं?
कौन आके हमें बताएगा कि अवसर को बहुमूल्य समझो? क्यों अवसर को बहुमूल्य क्यों समझे? क्योंकि अगर तूने अवसर को बहुमूल्य ना समझा तो एक और है जो अवसर के लिए बैठा है। ऐसे करो, आओ दिखाओ कौन है। अगर तुमने आज खुदा के दिए गए वचन को समझकर उसके अवसर पर चित्त ना लगाया तो एक और है जो अवसर ढूंढ रहा है। निकालो जरा 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय। 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ो। जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं का तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। अरे किसको अवसर दिया? यहोवा के शत्रुओं को अवसर दे दिया। अब इससे खुदा कह रहा अवसर को बहुमूल्य समझो। आमीन। क्योंकि दिन बुरे हैं। आए छोड़ो और क्या, ये तो हमेशा जब वचन को बताते हैं कहते दिन बुरे हैं, हो जाते हैं तुम बुरे हो, ये बुरा है ये बुरा है, कभी अच्छा कहते ही नहीं। कैसे कह देंगे अच्छा? अच्छा केवल एक खुदावन यीशु मसीह। आमीन। आप बताओ अच्छा, मैं कैसे कह दूं अच्छा? अच्छा कौन है बताइए? खुदावन यीशु मसीह। और खुदावन यीशु मसीह अच्छा है, इसलिए हम वचन प्रचार कर रहे हैं। आमीन। तो मैं आपको कैसे कह दूं अच्छा? हमने बुलाया, हमको अच्छा कहो। और क्या, हमारी तारीफ करो। नहीं, हम तारीफ क्यों करें? हम अच्छा क्यों कहें? हम तो कहें कच्चा कच्चा पक्का आम। हेलो, यस। कलाम क्या कह रहा मालूम? 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 14वीं। क्या कह रहा बताओ? तो भी एक अवसर के बारे में खुदा कह रहा है कि अवसर को बहुमूल्य, यानी कि उस अवसर के तुल्य कोई भी चीज नहीं है, न सोना न चांदी न च्यवनप्राश। अब जिस चीज को खुदा कह रहा बहुमूल्य, आप बताओ उस बहुमूल्य को अगर तुम किसी के जन्मदिन पे दे दोगे तो क्या उसका मूल्य होगा? जिस चीज के बारे में बाइबल में लिखा है कि बहुमूल्य है, यानी उसका कोई मूल्य नहीं, अगर उसके जन्मदिन पे जाकर तुम उसको वो तोहफा दे दो, बताओ उसके तुल्य कोई तोहफा होगा? इसलिए मैं कहता हूं कि जब जन्मदिन हो तो झुंड किसी के लिए कोई तोहफा ना लाए। आमीन। आमीन। हम और आप भी अगर एक दूसरे को तोहफा देंगे तो फिर इस तोहफे की क्या बात होगी? सच है भाई। आमीन। एक तोहफा लेके हम जा रहे हैं यस। हालेलुया। और वो है ये आमीन। वचन। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे वो दूंगा जो ये मनुष्य नहीं दे सकता। आमीन। देख, मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, परंतु जो कुछ है मैं उसे तुझे यीशु मसीह के नाम से दे रहा हूं। लेकिन एक हक बनता है झुंड के याजक को, समझना,
ये सारी चीज़ें बाइबल में मेंशन हैं। एक हक बनता है झुंड के याजक को कि जब झुंड जमा हो और किसी का भी कुछ भी जन्मदिन हो तो उसको तोहफा याजक दे सकता है। बस। क्यों याजक क्यों दे सकता है? क्योंकि याजक की तरफ से वो उसके लिए आशीष का कारण बनेगा। आमीन। ये सारी बातें वचन में चलने पर आपको मालूम होंगी। नहीं तो संसार में हर एक जना, देखिए आप बताइए वचन में क्या लिखा है कि जब तुम्हारे घर में कोई अवसर हो तो किसको बुलाओ? मर्सी बहन, किसको बुलाओ? जब तुम्हारे घर में कोई अवसर हो तो किसको बुलाओ? नहीं, याजक को तो कभी ना बुलाइएगा। भैया बताओ, बैठो तकिया दबाए। जब तुम्हारे घर में कोई अवसर हो तो किसको बुलाओ? दास को तो कभी ना बुलाइएगा। हाँ, आनंद आता नहीं, पागलपना सवार रहता नहीं। सुनिए, जब एक जना कह रहे तुम बोलते रहो, हम उसको ढूंढ रहे जो तुमको लाया है। तो सुनिए, खुदा का कलाम कहता है जब तुम्हारे घर में कोई अवसर हो तो तुम उनको बुलाओ जो भूखे प्यासे अंधे गूंगे बहरे हैं। आमीन। ताली बजाओ। कहता है कि नहीं? विमल भाई कहता है कि नहीं कहता? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम्हारे घर में कोई अवसर हो तो तुम उनको बुलाओ जो गूंगे बहरे अंधे बहरे हैं, ताकि जब तुम उनको दो। क्या वचन आया यार। आमीन। अरे वाह, एसी भी आ गया। ओ सहमत। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठिए सिस्टर, कहीं पर भी बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सुनिए, वचन को सुनिए। तुम जब तुम्हारे घर में अवसर हो तो तुम जो अंधे बहरे गूंगे भूखे प्यासों को बुलाओ। आमीन है सब जने। अगर मैं सही कह रहा हूं तो सब जने ताली बजाओ, और अगर नहीं कह रहा हूं तो सब जने मिल के मुझे बजाओ। मेरी सहायक भी आई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि जब तुम्हारे घर में कोई अवसर हो तो तुम किसको बुलाओ? गूंगे बहरे अंधे भूखे प्यासों को बुलाओ। अब भैया बुद्धिमान, मर्सी बहन बुद्धिमान है ना, सारा बहन बुद्धिमान। अब सुनिएगा, जैसे ही पता लगा, बैठ जाओ बस, ठीक, बहुत बढ़िया, लाइट ऑन हो गई। मेरा मन भी कर रहा था बहुत थोड़ी देर से कि एसी चल जाए, एसी चल गया। प्रभु मुँह की सुन लेता। आनंद आता नहीं सर? यस यस आमीन। ये रोज शाम को हम लोग को आनंद आता है, इसलिए हम लोग एकदम पागल रहते हैं। तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा, तो इन लोगों ने वचन को सुन लिया कहीं से। सुनिएगा, इन लोगों ने किसी कहीं से वचन सुन लिया ये कि जब तुम्हारे घर में अवसर हो तो गूंगे बहरे अंधे और भूखे प्यासों को बुलाओ। तो अब ये प्रचार करने लगे कि भैया देखो, जब अवसर हो तो उनको ना बुलाओ कि जो तुम्हें हो सकते हैं बड़ा तोहफा दे के तुम्हारे को और कर्जदार बना दें, बल्कि तुम उनको बुलाओ जो भूखे अंधे बहरे नंगे हों। अब ये उसको उस कैटेगरी में ले गए, संसार की कैटेगरी। लेकिन वचन कहता है तुम देखते हुए अंधे हो। तो ये कौन से अंधे हैं? जो देख रहे हैं और कह रहे हैं अंधे। ब्रदर को बुला लीजिए, ब्रदर को उधर बिठा के वो। चलिए ठीक है, इतना आवाज दिया वहां तक जाएगा। हाँ, तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ब्रदर आप वहीं बैठ जाइए, आप लोग सुनिए वचन कहाँ से कहाँ जा रहा है। आमीन।
कलाम कह रहा कि तुम अंधे बहरे गूंगे भूखे प्यासों को बुलाओ। तो भैया इन्होंने सोचा कि जो गरीब है, जो अंधे बहरे लूंगड़े लंगड़े, उनको बुला लो। उनको बुलाने की बात नहीं कर रहा है, जो वचन को नहीं जानते, आमीन। जो देखते हुए अंधे, बोलते हुए गूंगे, सुनते हुए बहरे, चलते हुए भी वचन में लंगड़े हैं। यस, अर्थात जो वचन को नहीं जानते उनको बुलाओ, आमीन। और उनको बुलाकर अपने जन्म के दिन पे उन्हें ये धन अवसर जो बहुमूल्य है, ये बहुमूल्य अवसर दे दो। आमीन। अब कह रहा है वो तुम दो जो वो तुम्हें नहीं दे सकते। हमें ताली बजाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हम कुछ लेके आएंगे? Amen. हाँ लेके आए बहुमूल्य वचन। Hallelujah. आप वचन में ये बातें आ रही हैं, अब समझ लीजिए। झुंड में कोई भी शख्स किसी के लिए कुछ नहीं लाएगा, चाहे वो जिसका बर्थडे हो और चाहे वो जिसका भी कुछ हो, क्योंकि ऑटोमेटिक एक वचन बहुमूल्य चीज आपको मिल रही है। याजक के पास ये अधिकार है कि वो अपने झुंड को उसके बहुमूल्य समय पर, क्योंकि वह वचन तो रोज देता है, एक तोहफा दे सकता है। आमीन। याजक के पास है अधिकार ये। लेकिन झुंड में आपस में सिवाय प्रेम को छोड़ और तुम किसी बात के कर्जदार नहीं। अब समझ जाइए, ये बात आज प्रचार में हो रही है। आप बेखटके जाइएगा किसी के भी जन्म के दिन पे, आप एकदम बेखटके पहुंचिएगा। अपने मन में ये हल्का सा भी ना रखिएगा कि मैं कुछ लेके नहीं आया, मैं कैसे जाऊं, क्योंकि वचन हमें बता रहा है ये बात। Amen. क्योंकि हम लोग रोज चलते हैं, और अगर हम लोग रोज चलते हैं तो हम लोगों को ये सारी बातों को मानना आना चाहिए। यस, आमीन। खुदा की दया से बहन के पास सब कुछ है, और आज बहन ने अपने जन्म के दिन पे बहुमूल्य वचन सुनने के लिए हम सबको बुलाया है। Amen. हम हैं अंधे अभी भी, Amen. हम हैं लंगड़े, और हम हैं भूखे, और हम हैं प्यासे, हमें और दो। Amen. आप क्या सोच रहे हैं कि हम और आप अंधे बहरे नहीं हैं? हम और आप अंधे बहरे हैं, हम और आप भूखे प्यासे हैं, क्योंकि हमें वचन चाहिए। आमीन। और बन रहा है जरिया बहन का बर्थडे। आमीन। Amen. Amen. आनंद आ रहा है ना? यस। Praise the Lord. ये बातें कौन बताएगा? कभी सुनने में आई, कभी सुनने में आई, लेकिन वचन में देखो सब यही है। यस। अगर आप इफिसियों की पुस्तक खोलें और 15वां अध्याय खोलें, 5वां अध्याय खोलें और उसकी 15वीं उसकी 16वीं आयत पढ़ें, तो क्या कह रहा है? अवसर को बहुमूल्य समझो। अगर आप बहुमूल्य, ये वचन आप जब सुन रहे हैं तो ये किसी अवसर से कम है? नहीं। वचन को सुनना क्या है बताइए? वचन को सुनना क्या बताया उसने? बहुमूल्य अवसर। उसने बताया है वचन के बारे में कि जो कोई मनुष्य प्रतिदिन अच्छी नींद सोता है बिछौने पे, वो प्रतिदिन भोज पर जाता है, आमीन। और अच्छी नींद यहोवा की ओर से मिलती है। आमीन। अगर आप दिन भर में हष्ट पुष्ट हैं और खुदा की महासभा में बैठ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा अवसर है। आमीन। और इसके विषय में दाऊद ने कहा, हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है तेरा वचन। आमीन। अवसर क्या है? अवसर ये है कि हम और आप खुदा के वचन को सुन रहे हैं। आमीन। अवसर क्या है? कि हम और आप खुदा के वचन को सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। अब अगर खुदा के ने अवसर दिया है यस। और इस अवसर को बहुमूल्य कह रहा है, तो बताओ क्या तोहफा लाओगे तुम? नहीं, बताओ क्या तोहफा कुछ लाओगे? नहीं। अगर अवसर बहुमूल्य है इससे बड़ा तो फिर बताओ क्या है? बताओ, तुम ही बताओ। कुछ नहीं।
और जब याजक लाता है और झुंड उसके साथ चलता है, तो याजक ने जो कुछ किया वो झुंड और याजक ने खुदा की सामर्थ्य में किया। आमीन। और अगर याजक कर रहा है तो तुम याजक को देखकर अपने को ये गिल्टी फील ना करना कभी कि याजक साहब दे रहे हैं और हम लोग नहीं दे रहे, हम लोग खड़े हैं। अगर याजक को अपना चरवाहा समझते हो, अगर याजक को अपना अंग मानते हो, अगर याजक के प्रति वफादार हो, तो तुम्हारे मन में ये बातें नहीं आनी चाहिए। भला वो नहीं जानते वचन को, लेकिन जब तुम ऐसा करोगे, आमीन, तो धीरे धीरे वो सीखेंगे। लेकिन हम और आप जो झुंड में रोज चलते हैं, अगर हम और आप लोगों के बीच में ऐसे ही तोहफा दें तो वो कहें ऐसे तो हम भी करते हैं, यानी हम और ये एक समान। समझ रहे हैं? अब कह रहा अवसर को बहुमूल्य समझ। क्या कह रहा है 16वीं आयत में? अवसर को बहुमूल्य समझो, हाँ, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यानी एक अवसर खुदा की ओर से आया, अब एक अवसर खुदा के शत्रुओं की ओर से है। आइए देखें 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। अब अगर खुदा ने तुम्हें अवसर दिया तो एक अवसर शैतान का भी है। आप समझ रहे हैं? बारह शिष्य यीशु मसीह के साथ चलते थे, बोलो आमीन। आमीन। 12 शिष्यों में से कोई शिष्य खर्चा नहीं करता था, बोलो आमीन। आमीन। केवल एक था जिसकी थैली में से खर्चा निकाला जाता था, और जिसकी थैली में खर्चा डालना जाता था, जो डालता था और जो खर्चा निकालता था, जो कहता था जाओ और जाकर थैली में से निकाल लो और भोजन की सामग्री मोल ले आओ, आमीन। वो था याजक यीशु मसीह। आमीन। ताली वाली बजेगी कि नहीं बजेगी? एकदम फाड़ रहा है वचन कि नहीं फाड़ रहा है? अरे तब बताओ 12 शिष्य किसी कोने में जाके क्यों नहीं कहते थे ये याजक साहब ही हमेशा थैली में से निकलवाते रहते हैं, हमारे पास भी तो थैली है, रोज तो इनकी थैली से नहीं हम अपनी थैली निकालेंगे। कोई कहा नहीं, कोई कहा थैली में से जो कुछ निकल रहा है, जो कुछ आ रहा है, निकल रहा है, सब याजक कर रहा है। 12 साथ चल रहे हैं और विवाह में भी जा रहे हैं। ताली बजाओ। 12 साथ गए, विवाह में भी बैठे, खाए पिए, लेकिन 12 को 12 कुछ नहीं देंगे, याजक की थैली से निकलेगा। आमीन। ये है तरीका वचन का। आमीन। कौन बताई? कोई नहीं। सिस्टर मसीह के जन्म के दिन पर ये बहुमूल्य बातें हमें और आपको पता लग रही हैं। Praise the Lord. हाँ सिस्टर, आनंद आता नहीं? Lord. या तो याजक ऐसा निकम्मा हो जो अपनी थैली को फेविकॉल से चिपकाए हो और कहे एक दिन तुम दो, एक दिन तुम दो, एक दिन तुम दो। हमेशा याद रखना, जो ड्यूटी 12 की थी वैसे ही ड्यूटी यीशु मसीह की भी थी। आप विश्वास करें चाहे ना करें, गिनती में वो 12 थे, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो 13 थे। कभी कोई नहीं बताएगा। गिनती में वो 12 थे, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो 13 थे, क्योंकि एक स्वयं यीशु मसीह चल रहा था। आमीन। और जो पिता की
खुदा ने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर अपने पिता के कामों को करने आया हूं। तो यीशु मसीह एक ड्यूटी कर रहा था और उसी ड्यूटी को यीशु मसीह जब कर रहा तो 12 शिष्यों को अपनी अपनी ड्यूटी मिली। आमीन। अब अगर आप वचन के अनुसार चलना चाहते हैं तो आपको ड्यूटी समझनी पड़ेगी कि मेरी ड्यूटी क्या है, इसकी ड्यूटी क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है। याजक हक से फोन करके कहता तुम इधर आओ, तुम उधर जाओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे आ रहे हो, कहाँ पहुंचे। याजक क्यों कह रहा फोन करके, क्यों पूछ रहा है? याजक क्यों कह रहा है नहीं उधर नहीं जाएंगे आप इधर आएंगे? याजक क्यों कह रहा है कि जब उसाते सब होने लगे आपको जाना सामान लेने? ड्यूटी दे रहा है, ये ड्यूटियां हैं। अगर आज आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो आप और हम देखते हुए अंधे बन जाएंगे। खुदा आपसे आके ये नहीं पूछता कि तेरे पास क्या है, क्योंकि खुदा कभी भी आपका कोई भी सामान लेना नहीं चाहता, बल्कि खुदा आपको देना चाहता है। आमीन। आमीन। आज लोगों ने आदान प्रदान करना शुरू कर दिया है। आज लोगों ने प्रार्थना में आदान प्रदान करना शुरू कर दिया है और आदान प्रदान कर करके एक थिंकिंग ये आ गई कि अब वचन पीछे आ गया और आदान प्रदान ज्यादा। इसलिए आदान प्रदान सबका कट्टम कट क्या केवल याजक। आमीन। और खुदा याजक किसी भी याजक को चुनता है, उस याजक के अंदर इतनी सामर्थ डाल देता है कि वो ये काम कर सकता है। हाँ, आप लोग एक काम करें, आप लोग याजक के पीछे प्रार्थना करें कि खुदा हमारे याजक को इतना बल, इतनी समझ, इतनी बुद्धि दे, इतना संसार और आत्मिक रीति से दे कि वो इन सारे कामों को करने में सामर्थ्य रहे। आमीन। ये आप करें, ये आप करें। याजक अपनी थैली से निकालकर सब कुछ करता है। यीशु मसीह ने कहा जाओ, जाकर थैली से निकाल लो। मुझे खुदा हर एक चीज में चला रहा है और समझा रहा है। कई बार मेरा पिता कोशिश करता है मुझे बहुत कुछ देने की, तब मैं उसका हाथ रोकता हूँ और उसको वापस करता हूँ, क्योंकि पिता एक पुत्र को देख रहा है। लेकिन इस समय मैं याजक हूँ। हमेशा याद रखना कि जिस काम को तुमको खुदा ने दिया है, उस काम में कोई पिता, कोई पुत्र नहीं है, बल्कि सब भाई हैं। कई बार मेरे पिता ने मुझे निकाल के बहुत से पैसे दिए कि लो हम लोग चल रहे हैं, तुम इसका ये डला लेना। मैंने मना करा, मैं कहा रखो, क्योंकि मुझे मालूम है करना क्या है। लेकिन मैं कई बार अपना थैला लेके नहीं आया, तब मैंने अपने पिता से थोड़ा लिया, लेकिन वहीं पर वापस घर पे पहुंचते ही पहले इनका लौटाया। क्यों लौटा रहे हो? क्योंकि मुझे मालूम है मुझे करना क्या है। हमेशा इन बातों को स्मरण रखो।
क्योंकि ये काम जो हम कर रहे हैं ये किसी मनुष्य का नहीं है। आज बहन मर्सी का जन्मदिन है और कई बार हमारे और आपके हृदय में एक बात उठती है कि जन्म का दिन का मतलब हमें कुछ लेके पहुंचना चाहिए। ऐसे हम कैसे पहुंच जाएं? अब मैं आपको बताऊं, रूथ का जन्मदिन आ रहा है 14 तारीख को, और आप सब वचन में सुन रहे हैं कि वचन में हो क्या रहा है। झुंड को ऐसे पहुंचना है कुछ भी नहीं लेके। झुंड को केवल बाइबल लेके पहुंच के वहां पर दुआ करनी। आमीन। क्योंकि हमारे खुदा ने हमें और आपको बताया कि केवल जब तुम इकट्ठा हो तो केवल मेरे वचन के लिए इकट्ठा हो, आमीन। और उसके सिवा तुम्हारे बीच में और कोई काम होना नहीं चाहिए। यस। और अगर वहां पर वचन होगा और वचन हो रहा है और उस वचन में हम सामान लेके पहुंचे, मैं स्पेशली झुंड की बात कर रहा हूं जो वचन को सुन रहे हैं, जो प्रतिदिन सुनते हैं। थोड़ा आपके लिए ये बात कठिन होगी कि कैसे भाई वो पहला बर्थडे बेटी का, देखिए अवसर देता है शैतान। अरे बच्ची का पहला बर्थडे, और क्या, ऐसे कैसे पहुंच जाएं? ये तो अब याजक साहब हैं, ये तो बोलते ही रहते हैं। हम लोग को नहीं, हम लोग का फर्ज बनता है कुछ तो लेके जाएं। हम लोग का फर्ज बनता है कुछ तो लेके करना नहीं, काम ये काम करना नहीं। थोड़ा तुम्हें संसार के हिसाब से, क्योंकि हम लोग हैं ही अंधे बहरे, अभी समझ में नहीं आ रहा है जो चीज मैं कह रहा हूँ। थोड़ा हम लोग को अटपटा सा फील होगा, क्योंकि हमेशा बचपने से बर्थडे का नाम सुनते ही पापा एक लाल पेन ब्लू पेन पकड़ा देते थे। लो बेटा, जा रहे हो ना, फ्रेंड्स का बर्थडे है ना, ये देना, पहले ये देना, तब बाद में कुछ खाना। याद करो, पापा का डायलॉग ये होता था, बेटा पहले ये दे देना तब बाद में कुछ खाना। इसका मतलब पहले उनका खिलाई पिलाई दे देना, बाद में खाना। ये संसार का तरीका है, लेकिन वचन के तरीका ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप वचन में आप मिल रहे हैं तो आप ऑलरेडी एक बहुमूल्य खुदा का वचन लेके पहुंच रहे हैं, आमीन। और आप सच में उस बहुमूल्य खुदावन को आदर और महिमा दे रहे हैं। आमीन। क्योंकि अगर खुदा पहुंच गया है उस जगह तो खुदा देगा। आमीन। उसने कहा मनुष्य क्या देगा तुझे, मैं दूंगा। आमीन। या तो मनुष्य के हाथों से ले ले या तो खुदा के हाथों से ले ले। सच्चे। और अगर खुदा आया है और खुदा देगा तो हम और आपकी देने की कोई औकात नहीं है। सच्चे। किसी लायक नहीं है हम और आप देने के। शायद इन वचनों को हम और आप आज सुन रहे हैं, कठिन लग रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो, मेरा लग रहा है टेढ़ा है, मेरा है पर मेरा है। हेलो, आमीन। चाहे जितना भी पापी हो, चाहे जितना भी दुष्ट हो, परंतु ये दुष्ट मेरा है, इसको छूना नहीं। क्योंकि देख, इस दुष्ट की दुष्टता को जिस दिन मैं निकाल दूंगा उस दिन ये बहुमूल्य हो जाएगा। आमीन। आप और हम विश्वास करते हैं कि खुदा कुछ देता है। आपने वचन में पढ़ा कि अवसर को बहुमूल्य समझो। कितने दिनों से मैं आपको बता रहा हूं कि रूथ का बर्थडे है
14 तारीख को आप सब आइए, लेकिन आज वचन ने ये सारी बातें खोल दी। प्लीज आप ये काम ना करिएगा, आप कुछ ना लाइएगा, आप बस खुदा की आत्मा में आ जाइएगा। जिनको नहीं मालूम वचन, जो नहीं जानते, वो लाएंगी, उनके लिए क्षमा है। लेकिन आप और हम रोज वचन में चल रहे हैं, आप और हम को खुदा ज्योति की संतान बना रहा है। आमीन। आप और हमको खुदा बता रहा है कि तुम्हें कैसे चलना है। थोड़ा सा अब संसार की बातों से पीछे हटो, क्योंकि राई के दाने के बराबर धीरे धीरे हमें और आपको शुद्ध होते जाना है। आप और हमको हर एक जन्म के दिन से हमें एक नई बात सीखनी है। थोड़ा सा इस संसार की बातों को पीछे करो। कुछ दिन आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन एक दिन आपको यही बातें अच्छी लगेंगी। आमीन। फिर आपको अपनापना लगेगा। और अपनों में कुछ भी तेरा मेरा नहीं होता। तो एक अवसर है खुदा का और एक अवसर है शैतान का। तो खुदा का कलाम इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में कह रहा है, इसलिए 16वीं ध्यान आयत। से देखो, हाँ, इसलिए ध्यान से देखो हम्म। कि कैसी चाल चलते हो। हम्म। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। आमीन। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। बुरे हैं। 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। अब इस काम के द्वारा एक काम हो गया जिसके द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का अवसर मिल गया। बड़ा अवसर। इसलिए मैं कह रहा हूं वो काम होना नहीं चाहिए, और वो काम कोई भी हो सकता है। हर एक काम के पीछे एक आत्मा छिपी है। जिस दिन आप कामों को समझने लगेंगे, आप आत्माओं की परख करने लगेंगे। हर एक काम के पीछे एक आत्मा छिपी है। इससे पहले कि आप किसी काम को करें, और जब आप उस काम को करेंगे, तो एक आपके अंदर एक उस काम को करने के प्रति एक सोच होगी। बोलो आमीन। आमीन। अब उस काम को करने के प्रति जब आपके अंदर एक सोच होगी, वही सोच एक आत्मा है। क्योंकि खुदा कलाम कह रहा है कि बुरा मनुष्य अपने बुरे मन के भंडार से बुरा ही निकालेगा, और अच्छा मनुष्य अपने अच्छे मन के भंडार से अच्छा ही निकालेगा। और ये सोच, ये विचार ही तुम्हें शुद्ध और अशुद्ध करते हैं। आमीन। आप जब भी कोई काम करते हैं, उसके पीछे एक आत्मा होती है। आमीन। तूने जो ये काम किया, इस काम के कारण यहोवा के शत्रुओं को एक बड़ा अवसर दे दिया। अब वो दाऊद ने कोई भी काम किया हो, उस काम एक काम अवसर मिला किसको? यहोवा के शत्रुओं को। आज हमारे और आपके बीच में भी अगर एक काम आ गया, नहीं भैया, याजक साहब भाई ब्रदर कुछ भी कहे हैं भैया, लेकिन वो तो बेटी है ना, छोटी सी नहीं, कितनी प्यारी सी है। हाँ, उसके जाएंगे हम तो ये लेके जाएंगे। ए देखो ना, याजक साहब देखना पाए तुम चुपके से पकड़ा देना।
हाँ और क्या। और सुनो, इधर सुनो, यहाँ आओ, कान लाओ, सुनो, कान लाओ, धीरे से बताना है, धीरे से बताना, कोई सुन ना ले। सुनो, उस गिफ्ट पे कोई नाम ना लिखना। आत्मा पकड़ी, आत्मा पकड़ी, आत्मा। नाम ना लिखना, बेईनाम, गुमशुदा, गुम, इसलिए कोई हमें नहीं बुलाता कि तो इसको बुला के क्या करना है, बवाला करना है क्या। इनको वचन सुनाना नहीं आता, और क्या। जब ये वचन सुनाते तो ऐसा लगता है हमें मार रहे हैं, और फिर धीरे से आएंगे बगल से, ए हमारे लिए प्रार्थना कर दो। आप समझ रहे हैं? जी। एक आत्मा है, इन्हीं आत्माओं को हमें और आपको पकड़ना है। और ये आत्मा है हर एक काम में बड़ा बनने की। कि जब हम कुछ देंगे तो हम बड़ा बन जाएंगे। आप और हमको खुदा ने अपने वचन को समझने की समझ दी है, आमीन। और किसी को नहीं दी है। सच है। हालेलुया। और कोई भी मनुष्य किसी भी उपहार को लिए जाए, बिना लिए जाए, वो वहाँ जाएगा नहीं, वो अपनी इंसर्ट समझेगा। लेकिन हम और आपको मालूम है, ऑलरेडी हम वचन को लेके जा रहे हैं। यस यस, आमीन। ऑलरेडी एक गिफ्ट, ऑलरेडी एक तोहफा देने वाला वहाँ आएगा, और जो तोहफा वो देगा वो सबसे बड़ा है। बहुमूल्य। और हम और आप हमेशा ये चाहते हैं कि तोहफा खुदावन यीशु मसीह की ओर से मिले। आमीन। कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, 7 पढ़ो। तब नातान ने दाऊद से कहा, तब नतान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इज़राइल का खुदा यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया। क्या तोहफा दिया? इज़राइल का राजा बना दिया। लाओ कोई ऐसा तोहफा। जिसके द्वारा हम राजा बन जाएं। तो क्या तोहफा देने वाला आएगा क्या? यस। सब्र करो, हियाब बांधो, कुछ तो ऐसा करो कि खुदा की ओर से मुकुट पहनाया जाए। आमीन। इज़राइल का राजा बना दिया, मैंने दिया,
प्रभु कह रहा मैंने दिया तुझे, आमीन है। तेरा अभिषेक किया यस। और इजराइल का राजा बना दिया। अब अगर तोहफा चाहिए, पूरी आयत पढ़ दो साथी। मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। राजा भी बनाएगा, बचाएगा भी तुम्हारे बाल बच्चों को। अब या तो लाल नीले पीले कलर का लिफाफा ले लो और या तो अपने बच्चों को या राजा और शत्रुओं के हाथों से बचा लो। आमीन। तोहफा तो एक ही जना लेके आएगा खुदावन यीशु मसीह। और अधिकार दिया याजक को। आमीन। आनंद है ना? यस। तुम बताओ कैसे माने हम इन वचनों को? मानना तो कठिन है, लेकिन उसकी आज्ञाएं कठिन है। कितना अच्छा दिन है, मैरून ब्लैक येलो कलर में मेरी बहन, मेरी सहायक बैठी है और धीरे धीरे मुझे घड़ी दिखा रही है। और इसे मालूम नहीं कि ना मैं इसे देखूंगा ना घड़ी को, क्योंकि मैं अंधा हूं। मेरे पास आंखें थोड़ी ना है। अगर मेरे पास आंखें होती तो मैं फिनिक्स जाता, लुलू जाता, पुलू जाता। है बात है कि नहीं? कार है, पैसा है, बंगला है, क्या है मेरे पास? सब कुछ है। मेरे पास आंखें होती तो मैं वहां जाता। मैं तो अंधा हूं, तभी तो यहाँ आया हूं। आमीन। और एक अंधा एक अंधे को घड़ी दिखा रहा। कैसे देखेंगे घड़ी? बताओ, घड़ी देख पाएंगे? हम अंधे, हम सब अंधे। तभी तो हम लोग ज्योति के पास आए। यस। आमीन। और जो ऑलरेडी मतलब जो कहते हैं हम ज्योति में चल रहे हैं, वो लुलू में घूम रहे हैं। यस, सच है। आपको समझना पड़ेगा, आप और हमको इन बातों के बारे में जानना होगा, क्योंकि खुदा है जो अवसर को बहुमूल्य करता है। आमीन। और वो अवसर बहुमूल्य इसलिए हुआ कि मैं तेरे बाल बच्चों को राजाओं का पद दूंगा, अधिकारियों का पद दूंगा। मैं तेरे बाल बच्चों को पूंछ नहीं बल्कि सर बनाऊंगा और उनके विरोधियों से उनकी रक्षा करूंगा। अगर प्रभु ये देगा तो कब देगा? जब अवसर होगा। अब जब अवसर आया तो हमारे बच्चे के लिए बढ़िया गिफ्ट लाना। साफ मना कर दिया, भूले भटके कोई आ ना जाना। जो ले लियो वो खुद ही पहन लो, पहन के घूमो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में दे देना कभी भी, लेकिन नहीं। भैया देखो, मेरा काम है बताना, सच बात है। और मैंने बता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं बोलता बहुत हूँ। हर चीज का एक समय है। आमीन। अच्छा जाओ, तब बोल रहे तो 5 मिनट और बोल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब खुदा कह रहा, जरा एक बार पढ़ लीजिए, फिर 7वीं 8वीं आयत पढ़ लें। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, तू ही वो मनुष्य है। इज़राइल का खुदा यहोवा यूं कहता है, इज़राइल का खुदा यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया। ओ क्या क्या दे रहा है आगे?
और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि यह थोड़ा था, और यदि ये थोड़ा था, तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला। नहीं प्रभु, अब तो ना दो, हमारे बगल वाले अंकल ला रहे वो देंगे। मेरे पीछे बोले, मैं तुझे तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। देने वाला था। ये अवसर है जब खुदा हमें बहुत तायत के वरदान देगा। इसलिए जो काम खुदा का है वो खुदा को करने दो। हमारा काम केवल एक है, चुपचाप पहुंचो वहां और खुदा के वचन को आदर और महिमा दो, सुनो और धन्यवाद देकर चुपचाप चले आओ। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। सैमुअल भाई आइए प्रार्थना में अगुवाई करिए। आइए हम प्रार्थना में चले। जिंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्यार प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदावंद कि आप अपने वचन में, अपनी सभा में प्यार प्रभु छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को हमें किस तरीके से प्यार प्रभु निकाल कर समझाते हैं खुदावंद। और प्यार प्रभु आप चाहते हैं प्यार प्रभु कि हम प्यार प्रभु आपके प्रति और वचन के प्रति प्यार प्रभु सही होते जाएं खुदावंद। क्योंकि प्यार प्रभु जैसा अभी हमने पढ़ा खुदावंद के दिन बहुत बुरे हैं प्यार प्रभु, और ज़रूरी है खुदावंद कि हम मनुष्य जो खुदावंद आपके चुने गए हैं प्यार प्रभु आपके साथ एक सही चाल चलने पाए। दुआ करता हूँ खुदावंद कि उन बातों को जो आज के समय में घट रही हैं प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु जो वचन प्यार प्रभु हमें बता रहा है खुदावंद उसको हम देख पाते हैं प्यार प्रभु। होने दे खुदावंद कि हमारे सोते हुए लोग खुदावंद जागने पाएँ। और दुआ करते हैं खुदावंद पिता कि यदि हम सबकी आप ही प्यार प्रभु हमें परखें, वचन ये प्यार प्रभु हमें प्रतिदिन परखने वाला बने। और यदि हम में प्यार प्रभु और भी बहुत से निकम्मे काम हैं जो खुदावन हमारे जीवनों से होते हैं खुदावन, उसको हमने हमारे सामने प्रकट करें प्यार प्रभु, ताकि हम उन पापों से अलहदा हों प्यार प्रभु। मैं दुआ करता हूँ खुदावन जितनों ने प्यार प्रभु तेरे नाम को जान लिया और पवित्र आत्मा को नहीं पाया प्यार खुदावन, मैं आप प्यार प्रभु दुआ करता हूँ कि प्यार प्रभु वो इस समय अपने घुटनों पर आकर खुदावन तुझसे पवित्र आत्मा मांगे प्यार प्रभु। और होने दे खुदावन पिता कि वो जब तक अपने घुटनों से ना उठे प्यार प्रभु, जब तक प्यार प्रभु उनके मन को आप एक तैयारी ना दे दें खुदावन। मैं दुआ करता हूँ प्यार प्रभु जितनों ने खुदावन पिता जितनों ने प्यार प्रभु आप पर विश्वास किया है खुदावन, होने दे प्यार प्रभु उनको और आप बढ़ाएं प्यार प्रभु। मैं दुआ करता हूँ खुदावन यहाँ जितने उपस्थित हैं हम पर एक ऐसा फजल दे प्यार प्रभु, ताकि प्यार प्रभु हमारे उस नाम जो जीवन की पुस्तक में लिखे हैं प्यार प्रभु वो हम पर आज इस समय में प्रकट होने पाए। विनती करते हैं प्यार प्रभु जी कि खुदावन पिता आप हमें और हमारे इन भाई बहनों को जितने सुनते हैं खुदावन, आप अपने साथ उस प्यार प्रभु मुहर बंधित करने वाले बन सके खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं प्यार प्रभु कि मुहर बंद होना यानी प्यार प्रभु काम का संपूर्ण होना होता है प्यार प्रभु। मैं विनती करता हूँ कि हम में हर एक बात संपूर्ण होने पाए। हम अब ये आरंभिक शिक्षाओं को छोड़कर और प्यार प्रभु सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और प्यार प्रभु उस सिद्धता को पाएं खुदावन जो आपने हमारे लिए रखी है खुदा। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु हमें समझ और बुद्धि में बढ़ाने वाले आप ही हैं प्यार प्रभु जी। दुआ करता हूँ कि हमारी चालों को आप ठीक करें खुदा। प्यार प्रभु जी हमारे प्यार प्रभु गुनाहों गलतियों को खुदावन हमें क्षमा करें खुदावन, और प्यार प्रभु होने दे हमारे आगे की जीवनों में जो कुछ भी प्यार प्रभु यहाँ बचा है प्यार प्रभु इस पृथ्वी पर, क्योंकि हम जानते हैं प्यार प्रभु ये पृथ्वी अब कुछ क्षणों की है खुदा और हम इसके मेहमान हैं प्यार प्रभु। जो भी प्यार प्रभु यहाँ पर बचा है प्यार प्रभु जी, हम विनती करते हैं प्यार प्रभु जी कि आप हमारे जीवनों को प्यार प्रभु अगवाही करने वाले बने। आप हमारे भले चरवाहा हैं प्यार प्रभु, और हम प्यार प्रभु प्रतिदिन आपको देख करके चलने वाले बन सके खुदा। होने दे प्यार प्रभु जी कि हम आपके वचन में चाहे प्यार प्रभु रोग हो घटी हो प्रतिदिन खड़े रहने पाएँ, और प्यार प्रभु आपके वचन के प्रति ईमानदार बने। जो भी निकम्मी बातें हैं खुदावन हमारे जीवनों में उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, और प्यार प्रभु विनती करते हैं कि आप प्यार प्रभु हमें अपने अनुसार खुदावन चलाने वाले बने।
और हमारे हर एक डिसीजन में जो खुदावन हम अपने जीवन में लेते हैं प्यार प्रभु, आप उसमें हमारी सहायता करें खुदा। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु, जबकि आज प्यार प्रभु तूने मेरी माँ के जीवन में जो पृथ्वी पर है प्यार प्रभु, उसको आपने 1 साल और बढ़ाया खुदावन, मसीह में वो अब बहन भी है मेरे खुदावन। दुआ करता हूँ खुदावन इस बहन पर बड़ी आशीष दें प्यार प्रभु जी, होने दे खुदावन कि उनको और प्यार प्रभु अपनी समझ और बुद्धि में बढ़ाएं, ताकि जो वचन कहता है खुदावन उसको संपूर्ण रीति से मानने पर और अपनी मर्जी ना चलाएं खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन कि इनके प्राण भी मोहरबंद हों प्यार प्रभु, और हमारे लोगों के प्राण भी खुदावन, जितनों ने तुझे नहीं जाना, जिन्होंने खुदावन आपका बपतिस्मा नहीं पाया प्यार प्रभु, वो जल्द से जल्द प्यार प्रभु आपके बपतिस्मे को ग्रहण करें और वचन के साथ सहभागी बनने पाए खुदावन। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी दया, आपकी आशीषें हों। जो रोग में हैं, घटी में हैं, जो प्यार प्रभु जी अंधकार में हैं, जो निराशा में हैं, जो दुष्ट की युक्तियों में फंसे हैं खुदावन, उनको आप सामर्थ और समझ दें ताकि वो वहाँ से निकलने पाएँ और आपकी प्यार प्रभु चंगाइयों को प्यार प्रभु अपने जीवन में महसूस करें और प्यार प्रभु प्रतिदिन विश्वास में बढ़ने पाएं। हमारा ये छोटा झुंड खुदावन जैसा वचन कहता है उसके अनुसार चले। हमारे याजक को भी समझ और बुद्धि दे खुदावन के और बातों को जो प्यार प्रभु इस युग में हमें घटती है खुदावन, उसको भी प्यार प्रभु रखे और हमारी भूमियाँ तैयार होने पाएँ जो नबी के मार्फत बातें आती हैं खुदा। क्योंकि प्यार प्रभु आपने जिन बातों को खुदावन रखा हमारे इस युग के लिए, ज़रूरी है कि हम उनको भी जाने खुदा। मैं विनती करता हूँ कि हमें तैयारी दे प्यार प्रभु, हमारी तैयारी प्यार प्रभु विलंबता का कारण ना बनने पाए प्यार प्रभु। सब बातों में आप बड़े, हम घटे। जब भाई लोग यहाँ आपने अच्छे लेकर आए प्यार प्रभु, उसी तरीके से सभी को अच्छे लेकर जाए प्यार प्रभु। भाई रोहित के घराने पर बड़ी आशीष दें खुदावन, भाई डैनियल के घराने पर प्यार प्रभु, चाचा आए उनके घराने पर बड़ी आशीष दें प्यार प्रभु। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्यार प्रभु ऐसे ही हम एक मन एक विश्वास में प्यार प्रभु बढ़ते जाए। हमारा ये छोटा झुंड आपकी दृष्टि में सदा बना रहे खुदावन, और जो कुछ भी खुदावन योग्य बातें नहीं हैं हम में खुदावन, उनको भी आप हमें सिखाएं, समझाएं। क्योंकि प्यार प्रभु अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते खुदा, क्योंकि हमारे विचार वहाँ तक जा नहीं सकते, क्योंकि हम सीमित हैं, हमारे सोच सीमित है, हमारा देखना सीमित है। परंतु आप प्यार प्रभु सर्वशक्तिमान खुदा हैं प्यार प्रभु, जो आगे की बातों को और पीछे की बातों को प्यार प्रभु देखते हैं और हमें समझाते हैं खुदा। मैं विनती करता हूँ हमारे चरवाहे को उन बातों को समझाएं और प्यार प्रभु उन्हें रखने का फजल दें। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं। दुआ विनती है आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही को तो जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उसकी सामर्थ हम सब के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। और कल की मीटिंग की अनाउंसमेंट है। कल की मीटिंग बहन कविता के यहाँ होगी शाम के 5 बजे, और 14 तारीख आप सब जानते हैं कि रूथ का बर्थडे, जहाँ तक आवाज़ जा रही है। सब आए और प्रभु की संगति में बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड।